सो नेक्स्ट इज रीसेट बेनिफिट, जिसको कि हम रिस्टोरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको 100% रिस्टोरेशन मिल जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो पहले ही पॉइंटर में लिखा हुआ कि 100% एनुअल सम इंश्योर्ड रिस्टोर हो जाएगा किसी भी इलनेस के लिए, डिजीज के लिए या फिर इंजरी के लिए, तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखा हुआ है, आपको समझना जरूरी है। रिस्टोरेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके पॉलिसी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त, स्पेशली अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो। लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक लेमन पर्सन के लिए, बिकॉज समझाया ही इस तरीके से जाता है कि उसको कुछ समझे ना और वो फटाक से पॉलिसी ले ले। तो मैं आपको इस वीडियो में हर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट कि आप हर पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हो कि रिस्टोरेशन उस पर्टिकुलर पॉलिसी में किस तरीके से काम करता है। मान लो एक पर्सन ने 10 लाख रुपए का पॉलिसी किया, जो कि हम बेसिक सम इंश्योर्ड बोलते हैं, और उसने इस पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से 1 साल तक क्लेम नहीं किया, तो उसको 2 लाख रुपए नो क्लेम बोनस मिलेगा, जो कि 20% बनता है नो क्लेम बोनस। उसके पास ओवरऑल जो कवरेज है वो है 10+2, दैट मीन्स 12 लाख का कवरेज है। अब इस मोमेंट पे मान लो उसको 13 लाख रुपए का एक क्लेम आ जाता है, ताकि यहाँ से उसको 12 लाख रुपए इजीली मिल जाएंगे और उसको जेब से 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिस्टोरेशन होता है आपके फर्स्ट क्लेम में एक्टिवेट नहीं होता है। अब उस केस को भूल जाओ, अब मैं दूसरे पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसके पास सेम कवरेज अमाउंट है। अब मान लो इस पर्सन का जो फर्स्ट क्लेम है वो आ जाता है 11 लाख रुपए का, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 12 लाख रुपए का कवरेज है, तो उसको इजिली 11 लाख रुपए मिल जाएगा। अब लोगों को ये भी डाउट होता है कि जो मुझे 11 लाख रुपए मिले, 10 लाख रुपए यहाँ से मिले और 1 लाख रुपए यहाँ से मिले, या फिर 2 लाख रुपए यहाँ से मिले, या फिर 9 लाख रुपए यहाँ से मिले, तो सीक्वेंस क्या है एग्जॉशन का? तो हमेशा सीक्वेंस ये फॉलो होता है कि पहले आपका बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म होना शुरू होगा और बाद में ये नो क्लेम बोनस शुरू होगा। तो इस सिनारियो में आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो हो जाता है 0, और जो नो क्लेम बोनस था वहां पे आपको 1 लाख रुपए बचते, क्योंकि सीक्वेंस इस तरीके से एग्जॉस्ट होता है। इसमें जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या सीक्वेंस होगा एग्जॉशन का। अब मान लो नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वहां पे उनको 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब ओवरऑल जो कवरेज उनके पास बचा हुआ है वो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। इस केस में रिस्टोरेशन ट्रिगर होगा। क्यों? कि जितने बार हमारा बेसिक सम इंश्योर्ड कम 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 होते रहेगा, जो रिस्टोरेशन है उसको रिफिल कर करके आगे मतलब पुशिंग करता रहेगा अप टू 10 लाख रुपीज तक का। सो इस 5 लाख रुपीज वाले क्लेम में रिस्टोरेशन ट्रिगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक सम इंश्योर्ड हो चुका है 0, तो यहाँ पे इसको रिस्टोर कर देगा जितनी भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में वो आपका रिस्टोर करेगा 4 लाख रुपया, जो कि यहाँ से आएगा, और ओवरऑल 5 लाख रुपए हो जाएंगे। आपको ये जो क्लेम है वो मिल जाएगा। आपका जो बेसिक सम इंश्योर्ड होता है ना वही रिस्टोर होता है, तो जितने पैसे की जरूरत है उतना वो रिस्टोर हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 10 लाख रुपए तक का। टर्म्स एंड कंडीशन में भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि विल नॉट एक्सीड द एनुअल सम इंश्योर्ड। तो आपका रिस्टोरेशन है वो आपके एनुअल सम इंश्योर्ड से, बेसिक एनुअल सम इंश्योर्ड से एक्सीड नहीं कर सकता है। एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में आप 10 बार रिस्टोर नहीं कर सकते, हमेशा रिस्टोरेशन अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन में होता है, दैट मीन्स अपकमिंग हॉस्पिटल्स में होता है। तो मैक्सिमम आपको 10 लाख से मिलेगा रिस्टोरेशन, क्योंकि आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए था। ये जो रिस्टोरेशन आपका इन पेशेंट में काम आएगा, दैट मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त काम आएगा, डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स में काम आएगा, और आयुष के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे कंपनियों ने ना रिस्टोरेशन को ट्रिगर होने के लिए एक और कंडीशन ऐड किया है, रिलेटेड और अनरिलेटेड डिजीज। रिलेटेड का मतलब ये होता है कि एक मैं हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गया, हार्ट से रिलेटेड कोई भी मैंने सर्जरी करा ली, और मान लो मैं फिर से अपकमिंग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जा रहा हूँ, वो भी हार्ट से ही रिलेटेड है, तो उसको कहते हैं रिलेटेड डिजीज। और एक होता है कि मान लो मैंने पहला हार्ट के लिए गया, मैं सेकंड टाइम जाऊंगा नी प्रॉब्लम के लिए, वो हो जाएगा आपका अनरिलेटेड डिजीज के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में रिलेटेड के लिए भी कवर्ड है, अनरिलेटेड के लिए भी कवर्ड है। लेकिन अगर रिलेटेड डिजीज है तो यहाँ पे 45 डेज के बाद ही आप रिलेटेड डिजीज के लिए रिस्टोरेशन ट्रिगर कर सकते हो। अगर विद इन 45 डेज रिलेटेड डिजीज के लिए आप चले गए तो आपका जो रिस्टोरेशन होगा वो ट्रिगर नहीं होगा, जो कि क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि इस पॉलिसी में मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। नेक्स्ट इज बेरियाट्रिक सर्जरी कवर। यहाँ पे अप टू 7 तक कवर आपको देखने मिल जाता है, लेकिन इट हैज अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी देखना जरूरी है। इस फीचर को यूज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए ग्रेटर या फिर इक्वल टू 40, और आपकी उम्र होनी चाहिए 18+। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको लिख के दिया है तो ही जाके आप बेरियाट्रिक सर्जरी करा सकते हो। बेरियाट्रिक सर्जरी का मतलब है वेट लॉस सर्जरी। अगर मान लो आपको कोई हेल्थ कंडीशन है इन चारों में से और आपका बीएमआई 30 या फिर 30 से ज्यादा है, तो भी आप ये सर्जरी करवा सकते हो, बट डॉक्टर का मेडिकल रिटर्न में लिख के देना जरूरी है। और एक चीज आपको ध्यान में देना है कि सिर्फ आप बेसिक सम इंश्योर्ड ही आप इस सर्जरी के लिए यूटिलाइज कर पाओगे।
अगर आपके पास कोई पावर बूस्टर पड़ा है, इन्फ्लेशन कवर पड़ा है या फिर रीसेट बेनिफिट, कुछ भी यहाँ पे क्यूमुलेटिव बोनस भी ट्रिगर नहीं होने वाला है। दैट मींस आपको सिर्फ डिपेंडेंट होना है आपके बेसिक सम इंश्योर्ड पे। 24 महीने का वेटिंग पीरियड तो है ही, लेकिन अगर आपने जंप स्टार्ट राइडर लिया हुआ है तो आपका वेटिंग पीरियड 2 साल से कम करके 30 डेज पे कम कर दिया जाएगा, तो दैट इज गुड थिंग। बट ध्यान में रखना कि बेसिक सम इंश्योर्ड आप यूटिलाइज कर पाओगे। और एक चीज, ये आप कॉस्मेटिक पर्पस के लिए नहीं करा सकते, मेडिकली नेसेसरी तो ही, अच्छा दिखना है तो भाई आप नहीं कराओ तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट इज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सरोगेट मदर, अप टू 5 लाख तक का लिमिट देखने आपको मिल जाता है इस पॉलिसी में। अब ये कुछ नई चीज है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज अब तक जितने भी पॉलिसीज थे मार्केट में उनमें ये फीचर आपको नहीं मिलता था। सबसे पहला कंडीशन, अगर आप ये बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम 3 इयर्स का पॉलिसी लेना जरूरी है, तब जाके आपको ये बेनिफिट मिलता है, जो कि इनके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी क्लियरली मेंशन किया गया है। सेकंड, यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड भी 30 डेज का देखने मिल जाता है। दैट मींस पॉलिसी लेने के 30 डेज के बाद से ये आपका कवरेज शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि सरोगेट मदर को कवर मिल रहा है, इसका मतलब कि जो प्रोसेस है वो सारी चीजें भी कवर्ड होंगी 5 लाख रुपए तक, लेकिन ऐसा नहीं है। सरोगेट मदर को कवर मिल रहा है प्रोसेस के लिए नहीं, सरोगेसी प्रोसेस के बाद जब वो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है ना, उस दरमियान कोई भी मान लो कॉम्प्लिकेशन आती है डिलीवरी के टाइम पे या फिर पोस्टमार्टम में, तो जाके आपको कवर मिलता है, जो कि क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कॉम्प्लिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी या फिर पोस्टमार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस। और एक चीज, जब सरोगेसी प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद से जो सरोगेट मदर है ना, उसको पूरे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, दैट मींस 36 मंथ्स के लिए कवर मिलता है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, मान लो सरोगेट मदर को या फिर डिलीवरी के टाइम पे ही कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो वो सारी चीजें कवर रहेंगी 5 लाख रुपए तक का, जो कि इन्होंने यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। सरोगेट मदर से डिलीवरी होती है इधर सिजेरियन या फिर नॉर्मल डिलीवरी, तो वो डिलीवरी कॉस्ट कवर नहीं होगा, जो कि इनके एक्सक्लूजन में आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। इन शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि भाई आपको सरोगेसी प्रोसीजर के लिए पैसे नहीं मिल रहे, सरोगेट के मदर को अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आती है उस प्रोसेस के बाद, जब सक्सेसफुल सरोगेसी हो जाती है, उसके बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है सरोगेट मदर को, तो वो 5 लाख रुपए वहां पे आप क्लेम कर सकते हो, वो भी अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया है तो। नेक्स्ट इज इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन फॉर oocyte डोनर, अप टू 5 लाख तक कवर्ड है। जो अगर बेसिक तरीके से समझाओ तो मेल्स में स्पर्म्स होता है और फीमेल्स में ओवा होता है। oocyte का बेसिक मतलब ये है कि जो ओवा होता है उसके मैच्योरेशन के पहले का स्टेज होता है, उसको oocyte कहते हैं। तो मतलब एग बनने के पहले ही हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये मतलब समझ लो आप। कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि भाई आपको कवरेज मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स आफ्टर द oocyte रिट्रीवल हैज बीन सक्सेसफुल। यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है, जो 5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं वो प्रोसेस के लिए नहीं मिलेंगे, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है वो एक्सट्रैक्शन में, तो जाके आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज वेलनेस प्रोग्राम। अब ये जो चीज है ना, ये डिस्काउंटेड एक प्रोग्राम है भाई, कि आपको मैक्सिमम 30% तक डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट लेना है अपने रिन्यूअल के टाइम पे, तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ती है, वहां पे आपको पॉइंट्स इकट्ठा करना पड़ता है। अगर अपने पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर लिए तो जब आपका रिन्यूअल होगा तो आपको वहां पे मैक्सिमम 30% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। अगर मान लो फ्लोटर पॉलिसी 18 प्लस मेंबर्स है वहां पे दो, तो 30 को डिवाइड कर दो बाय 2 से 15% एक इंडिविजुअल पर्सन को मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, मुझे इनके सारे एड ऑन्स को एक्सप्लेन करना है, वो पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और मेरे ख्याल से जो इनका बैकबोन है पूरे प्लान का, वो है इनका एड ऑन, जो कि समझना जरूरी है बिफोर यू डिसाइड कि आपको ये प्लान के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हैं, कंफ्यूज हो गए कि इस प्लान के साथ जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन गेट माई 1-to-1 कंसल्टेशन। डायरेक्टली हम वीडियो कॉल के जरिए आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लान मैं पर्सनली बताता हूँ कि आपके लिए क्या हो सकता है बेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आपके बजट, आपके हेल्थ कंडीशंस के बेसिस पे। मैंने ऑलरेडी मोर देन 200 पीपल का लिया हुआ है 1-to-1 कंसल्टेशन। आपको कुछ वीडियोस मिल जाएगी देखने, उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस है। एंड अगर कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आई होगी यार तो एक लाइक जरूर कर देना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी कि मैं इस तरीके की वीडियोस और बनाते रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।